हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे वॉच कर रहे होंगे तो इस पेज को आप फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम आपको मिल सके, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार और बता दूं कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को क्लास 10 से लेकर 9th से लेकर आपको 12th क्लास तक पढ़ाया जाएगा मैथ सब्जेक्ट को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी फिलहाल क्लास 10th का हमारा सीरीज चल रहा है जिस सीरीज का नाम है हौसला बैच, और उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो होने वाला है। और वह वीडियो हमारे जो एक्सरसाइज 4 का 4.2 जो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आता है, उस चैप्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुके थे। अब हमको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन के बारे में समझना है। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बोला गया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी आपको क्या करना है, दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योगफल जो दिया है वह 27 हो और गुणनफल जो दिया हो वह 182 दिया गया हो। अब इस चीज को अगर हम लोग एक कदम पीछे चले एक्सरसाइज 3 के बारे में, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, मानते थे कि पहला समीकरण x, दूसरा पहला जो संख्या है उसको x, दूसरा संख्या y, और फिर प्रश्न के प्रथम शर्त से दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर में यहाँ पे जैसे 27 दिया तो 27, और दोनों का गुणनफल यानी x गुने y बराबर में 182। ये दो कंडीशन मानते थे, या तो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करते थे, नहीं तो विलोपन विधि अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चैलेंज यह है कि इसको द्विघात समीकरण से बनाना है, या और वह भी किस में, तो एक ही चर में। तो इससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मान लेंगे कि पहला जो संख्या दिया गया है वो x है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। अगर पहली संख्या x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस में x। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए मेरे पास कुछ रुपया है और मेरे दोस्त के पास कुछ रुपया है, और दोनों का जो जोड़ है वह 8 रुपया है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास x रुपया होगा तो मेरे दोस्त के पास कितने रुपये होंगे, तो टोटल कितना है, 8 है। तो मेरे दोस्त के पास कितना होगा, 8 माइनस जो मेरे पास है वही ना, तो मेरे पास कितना है, x रुपया है, तो मेरे दोस्त के पास कितना हो जाएगा, 8 माइनस x। यानी उसी तरह यहाँ पे पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या यह हो गया, दूसरी संख्या यह हो गया y। अब देखिए y हमको नहीं मानना था, y हम लोग मान लेंगे तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जो संख्या होगी इनका टोटल कितना है, 27। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 27 माइनस में x। यानी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा ना। यहाँ पे जोड़ के देखिए तो पहली संख्या x जोड़ 27 माइनस x कैंसिल होगा तो 27 आएगा, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि अगर क्या करते हैं, पहली संख्या गुना अगर दूसरी संख्या करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 182 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 182। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे पहली संख्या का, दूसरी संख्या का, और उसके बाद में 182 के बराबर करेंगे। पहली संख्या दिया है x और दूसरी संख्या दिया है 27 माइनस x और बराबर में 182। यहाँ पे हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर में 182।
अगर हम लोग 182 को इधर ला लें तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 27x माइनस 182 बराबर में 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, 27x माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा, 182 बराबर में 0। अब 182 को हम लोग मिडिल फैक्टराइज करेंगे, यानी 27 को दो टर्म में तोड़ेंगे, जो इसका जो गुणनफल होना चाहिए वो 182 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे तोड़ेंगे 182 को, तो 2 9 18, और यहाँ पे 7 से 13 17 91। अब देखिए तो 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से देखें तो दोनों टर्म में से x कॉमन होगा, तो x माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 14, और माइनस यहाँ से 13 कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x, और माइनस में क्या हो जाएगा 13 एकम 13, और यहाँ पे क्या बचा 5 52, 13 चौका 52, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस में 13, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13 क्योंकि ये दोनों टर्म को मिलाकर एक टर्म बन जाता है, और ये दोनों टर्म के बदले में एक टर्म ले लेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब दोनों का या तो यह वाला टर्म 0 होगा, नहीं तो ये वाला टर्म 0 होगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x माइनस 13 बराबर में 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 13, और यहाँ पे x माइनस 14 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 14। अब देखिए x का जो दो वैल्यू आ रहा है, तो यानी अगर पहली संख्या 13 होती है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस में 13, तो यानी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर पहली संख्या 14 होती है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 14। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर x, तो अगर यह कितना हो रहा है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, यानी क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 बराबर में क्या हो जाएगा 14। यह पहली संख्या x बराबर में 13 होती है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14। फिर यहाँ पे लिख देंगे, फिर अगर पहली जो संख्या है, पहली संख्या x बराबर कितनी हो रही है 14 हो रही है, तो इसलिए दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या वह 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस क्या हो जाएगा 14, और यह क्या हो जाएगा 13 के बराबर होगा। यानी या तो 13 और 14 होगा, या 14 या 13 होगा। तो इस तरह करके यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है 27 आता है, और दोनों को गुना करते हैं तो 182 आता है। तो ये हमारा आंसर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वह है बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके पहले भी बना चुके हैं। यह बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है और जिनके वर्गों का योग, यानी पहली जो क्रमागत होगी और दूसरी क्रमागत, दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो वह 365 के बराबर है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा, जब क्रमागत कहता है तो यह क्या होता है, अगर यह सम कहेगा तो प्लस में 2, विषम कहेगा तो प्लस में 2, लेकिन अगर क्रमागत कह रहा है तो प्लस में क्या होता है 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में 1 है। यह पहली क्रमागत हो गई और दूसरी क्रमागत हो गई। अब प्रश्न से क्या बोला है कि प्रश्न से बोला है कि पहली क्रमागत पूर्णांक यानी पहली पूर्णांक का स्क्वायर
यहाँ पे पहली जो पूर्णांक है उसका स्क्वायर और जोड़ दूसरी पूर्णांक के स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो 365 आता है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों पूर्णांक आपको बताना है कि वो कौन से पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली पूर्णांक कितना है तो x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे दूसरी कितनी है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 365। x का स्क्वायर हो जाएगा, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर को रिपीट कर दे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू x और यहाँ पे इंटू है, आप डॉट भी दे सकते हैं और इंटू भी दे सकते हैं, और यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 365। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे प्लस में 2x और ये इधर ला लेंगे तो माइनस में 365 बराबर में 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x और यह क्या हो जाएगा माइनस में 364 बराबर में 0। अब देखिए 2 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से 2 से अगर भाग लगाएंगे तो यह x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में यह क्या हो जाएगा 18 दूना 36 और 2 दूनी 4 और यह क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। और पिछले ही क्वेश्चन में 182 को हम लोग किस में तोड़े थे 14 और 13 में तोड़े थे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चूंकि प्लस में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस भी चाहिए हमको तो इसीलिए माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x क्या हो जाएगा x प्लस में यहाँ पे 14 और माइनस में 13 कॉमन करेंगे तो x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 14 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखेंगे तो यह क्या मिलेगा x प्लस में 14 और इंटू x माइनस में 13 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब अगर इसका कंपेयर करें 0 से तो क्या हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस में 14 बराबर में 0 और यहाँ पर x माइनस 13 बराबर में 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा प्लस में 13 और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा माइनस में 14। अब चूंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जबकि यह क्या है x का वैल्यू ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वैल्यू तो यहाँ पे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे यह इसको क्या ले लेंगे अमान्य ले लेंगे, अमान्य। यानी यहाँ पे हमारा क्या x का वैल्यू आया तो 13 आया। प्रश्न के हिसाब से जो x का वैल्यू -14 है वह अमान्य है। वैसे तो यहाँ पे x का वैल्यू -14 यह इस समीकरण का तो मूल है ही, यानी मूल माने शून्य, यानी इसको वैल्यू को अगर -13 को इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू कितने आएंगे तो यहाँ पे LHS और RHS क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें यानी 0 बराबर 0 आएगा। अब यह अमान्य हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 13, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना है तो x प्लस में 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1, x का वैल्यू 13 और जोड़ 1 यानी यह क्या हो जाएगा 14। यह दोनों क्रमागत भी है यानी 13 के बाद क्या आता है 14 आता है और दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आता है यहाँ पे गुना करने पर 182 आता है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या बोला है कि दोनों के स्क्वायर का गुणनफल, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे 14 का स्क्वायर, अगर इसको हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे योगफल जो आएगा वह कितना आएगा 365 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169 और जोड़ 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 6 15 1 16 और यहाँ पे 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 और एक यहाँ पे 3।
यानी दोनों के स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 365 आता है। यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वह समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। यह बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर समकोण त्रिभुज देखा जाए तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या कहने का मतलब हुआ, यही ना हुआ। यानी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी यह जो ऊंचाई है, अगर यह x, अगर यह आधार जो है x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस में 7 हो जाएगी। आगे क्या बोला है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी इसका जो कर्ण है यह कितना का है, 13 सेंटीमीटर का है। तो आगे क्या बोला है, तो अन्य दो भुजाएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे, लिख देंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर में क्या हो जाएगा, x। अगर आधार क्या हो रहा है, x हो रहा है, तो ऊंचाई जो है वह क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पे x सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर यह आधार से, यानी आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, तथा दिया क्या है कि दिया है, तथा यहाँ पे जो इसकी कर्ण है, यानी कर्ण बराबर में कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है। अब चूंकि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, कि पाइथागोरस प्रमेय एक जो प्रमेय है, जो पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे वह दिए थे। वह बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी इसका मतलब यह बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर यह बराबर होगा लंब, यानी लंब कहने का मतलब क्या होगा, ऊंचाई के स्क्वायर जोड़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर के। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर लंब या ऊंचाई। तो लंब या ऊंचाई कितना दिया है, x, कितना दिया है, x माइनस में 7। और यहाँ पे सेंटीमीटर हम लोग हटा देते हैं, लास्ट में तो कट ही जाना है। तो यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, x सेंटीमीटर, यानी x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का होल स्क्वायर कितना होगा, 169, और बराबर यह a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो यह क्या होगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और माइनस 2, a का वैल्यू x और b का वैल्यू 7, और प्लस में x स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो 169, और बराबर क्या हो जाएगा, x में x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर, प्लस में 7 7 क्या हो जाएगा 49, और माइनस 7 दूनी 14x। अब यह 169 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 14x प्लस में 49 और माइनस 169। यहाँ पर अगर इसको इधर करके लिख ले तो 2x स्क्वायर और माइनस में 14x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि 169 क्या है, बड़ा है। 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे क्या होगा, 1 बराबर में 0। देख रहे हैं कि 2 से पूरा में डिवाइड लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0। अब क्या करना है, 60 को तोड़ना है, आ जाए क्या, 7x आए। तो 12 पचे कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पे अगर क्या कीजिएगा, 12
माइनस में या प्लस में 5 लिख लीजिए, बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर में क्या हो जाएगा 0। कॉमन करें तो इन दोनों में से क्या निकलेगा x, तो x माइनस में क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 निकालेंगे तो x और माइनस में क्या हो जाएगा 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0। x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस में 12 और इंटू इससे बनेगा क्या x प्लस में 5 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो गुणनखंड दिया गया है तो दोनों गुणनखंड का गुणनफल अगर 0 के बराबर में होता है तो कोई एक गुणनखंड जो होता है वह क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो अब हमको कोई पता नहीं रहता है कि इसमें कौन सा गुणनखंड जो है वह 0 के बराबर में है, इसीलिए दो हम लोग क्या करते हैं कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और माइनस 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू आया प्लस में 12। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है x प्लस में 5, तो x प्लस 5 बराबर में 0, तो x का वैल्यू कितना आया माइनस में 5। अब तो यहाँ पे आंसर जो आया है x का वैल्यू 2 आया है, दो कंडीशंस हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कि यहाँ पे x का वैल्यू कौन सा वैलिड होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो कभी भी जो दूरी होती है या ऊंचाई होती है या कोई भी लंबाई होती है वह निगेटिव फॉर्म में नहीं होती है। तो आप कहिएगा मॉड लगा के पता कर ले, तो मॉड लगाने से तो इसका वैल्यू x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अगर 5 यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो माइनस वाला टर्म आया है यह क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। अगर आप अमान्य कर रहे हैं तो उसका भी एक शर्त होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन यह होता है कि दूरी जो होता है, ऊंचाई होता है या लंबाई होता है वह कभी निगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे रूट में कोई आंसर आ रहा है और उसका प्लस माइनस के साथ आंसर आ रहा है तो वहाँ पे मॉड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शून्यक में मॉड अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू चूंकि 12 आ गया तो हमको आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आधार बराबर हम लोग चूंकि मान चुके हैं कितना, तो x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, तो x माइनस में 7, तो x माइनस 7 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वह कितनी है 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर। छठा में बोला है एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कुटीर उद्योग जो है वो एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। बर्तन का हमको नहीं पता है कितना बर्तन निर्माण करता है और उसकी कितनी लागत है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि, यानी कोई एक मतलब स्पेशल डेज में देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपीज में है। मतलब रुपया में हम लोग वहां पे निर्माण लागत को देख रहे हैं कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी जितना बर्तन बन रहा है तो उसका जो कीमत आ रहा है पूरे बर्तन का वह बर्तन के दोगुने से 3 अधिक है। तो आगे देखना है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। 90 रुपया कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नग की कीमत और गुने में कितने नग बने उसकी जो गुना होगी वही होगी। तो आपको क्या करना है कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना है। तो यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि कुल निर्मित, क्या बोला है यहाँ पे, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या जो होगी वह क्या होगी x होगी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत, अब क्या बोला है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्मित बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक है। यानी उस दिन बर्तन कितना बना x,
तो x में 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे तो यह क्या निकलेगा, प्रत्येक नग की कीमत, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 3। अब यहाँ पे बोला है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था, तो यहाँ पे 90 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला है, कुल निर्माण लागत बराबर में कितना है, रुपीज में 90। अब निर्माण करेगा तो क्या करेगा, बर्तन की संख्या गुने एक नग की कीमत, नग माने यहाँ पे बर्तन ही को माना गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की कीमत कितनी है, तो 2x प्लस में 3 और कुल यहाँ पे बर्तन कितना है, तो x, और इसी का ना वैल्यू 90 रुपया है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, गुना करेंगे और x का वैल्यू आएगा, उसी के हिसाब से हम लोग बता देंगे कि इसकी बर्तन की कीमत, बर्तन कितनी बनी और एक नग की कीमत कितनी हुई। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2x² प्लस में 3x, और यहाँ पे प्लस में इधर है तो यहाँ पे माइनस में 90 बराबर में 0। इसको तोड़ना है तो 9 दूनी 18 यानी 180 को तोड़ना है, और मिडिल टर्म हमारा कितना आना चाहिए, तो 3x आना चाहिए। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 9 18, यहाँ पे 2 से काटेंगे 45 दूनी 90, और यहाँ पे 3 15 45, और यहाँ पे 5 3 15। अब यहाँ पे तोड़ के कितना लाना है, 3 लाना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, और 5 3 15। 12 और 15 को देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे 2x² प्लस में 3 चाहिए तो प्लस में 15 कर देंगे, 15x, माइनस में क्या लिख देंगे यहाँ पे 12x, माइनस में 90 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा कि होगा, नहीं होगा तो केवल x कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 2x प्लस में 15, और माइनस में यहाँ दोनों से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पे x, और यहाँ पे 15 छक क्या होता है 90, प्लस में क्या हो जाएगा 15 बराबर में 0। इन दोनों के बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2x प्लस में 15 और इनटू यहाँ पे क्या लिख देंगे, x माइनस 6 बराबर में 0। कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे 0 से, तो यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर माइनस में 15, और x का जो वैल्यू आएगा माइनस में 15 बटा में 2। अब कोई भी जो कीमत होता है वो माइनस में होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे यह लिख देंगे अमान्य। क्वेश्चन के हिसाब से यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 6 बराबर में 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस में 6। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो प्लस में आया वही क्या हो जाएगी, कुल निर्मित बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए बर्तनों की जो संख्या है उसको हम लोग x माने हैं, और x का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। अब यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत, तो यहाँ पे लिखेंगे नग की लागत बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3, यानी 2 गुने x का वैल्यू है 6, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और जोड़ 3, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कुल बर्तन कितने हैं, 6 हैं, और नग की कीमत कितनी हो गई, तो 15 रुपए होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह रुपये में आंसर होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके हम जो एक्सरसाइज 4.2 है उसको हम लोग कंप्लीट कर पाए। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट पड़ाव होगा, वो हमारा एक्सरसाइज 4.3 होगा। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने परेशानियों को कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं, और मैं उसको दूर करने की, यानी कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।